सीधा बैठे एकदम। तो भाई इस आज पॉलिटिकल की बात करेंगे इस क्लास में। पॉलिटिकल में प्रधानमंत्री टॉपिक चल रहा था शायद, है ना? प्रधानमंत्री है ना, भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में हमने बात की थी, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हेडिंग डाल देना, भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री। जो नए स्टूडेंट है, प्रमुख है प्रधानमंत्री। हमने बात की थी भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं वापिस एक बार रिवीजन करा रहा हूं, आप एक बार चेक कर लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बारे में ध्यान रखना, बात करना, याद करें तो 1947 से लेकर के 1964 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री रहते हैं। 1947 से 1964 तक ध्यान रखना। ध्यान रखना, भारत में जब लोकसभा के पहली बार चुनाव होते हैं 1952 में। कब होते हैं? 1952 में लोकसभा के पहले चुनाव हुए, 1952 में। ठीक है ना। अब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। 1947 से लेकर के 1952 तक जो हमारे देश में सरकार थी उसे कहते हैं अंतरिम सरकार। क्या कहा जाता है? अंतरिम सरकार। और आपसे पूछ ले कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें भारत के विदेश नीति के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारत और चीन के बीच में एक समझौता होता है, उसका नाम क्या है? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता ध्यान रखना भारत और चीन के बीच में होता है, और कब होता है? 1954 में। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें एशियाई खेलों के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को एशियाई खेलों का जनक माना जाता है। उसके बाद में आपसे बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछ ले कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखना गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है 1961 में, 1961 में। ठीक है ना। उसके बाद में 1962 भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1952 में, सॉरी 1962 में ना, 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लेकिन राष्ट्रपति कौन थे उस समय? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर क्या होता है कि पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनते? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा में बस इतनी बात याद रखना है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 बातें याद रखनी है। 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है ना, 1966 में ताशकंद समझौता, है ना। 1966 में ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु भारत से बाहर हुई है विदेशों में, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो ध्यान रखना पहले व्यक्ति जिनको ध्यान रखना मृत्यु के बाद में क्या दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, यहां तक है हमें पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना, फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? गुलजारी लाल नंदा। और लाल बहादुर शास्त्री में एक बात याद रख लेना, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बनती है? इंदिरा गांधी जी। हेडिंग डालना इंदिरा गांधी।
ठीक है ना, हेडिंग डालना इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, भारत की पहली, ध्यान रखना भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सबको याद है ना, सबको याद है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बनी तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी जी राज्यसभा की सदस्य थी, ध्यान रखना, लिख देना, प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य थी। क्या थी? राज्यसभा की सदस्य। जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उस समय राज्यसभा की क्या थी? सदस्य थी। ठीक है ना। अब इंदिरा गांधी जी ध्यान रखना, मेरी बात सुनो, इसके समय 2 बार क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी के समय कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा? 2 बार। एक बार तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है। अब समझना इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, इसको समझना। इंदिरा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादाजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। अब भाई इस परिवार का राजनीतिक में वर्चस्व था। ठीक है ना। जो ये नेहरू परिवार था इसका राजनीतिक में और कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व था, ध्यान रखना। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। उसके बाद में दादाजी भी, ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू भी, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। तो अब कांग्रेस के जो अन्य लीडर थे, कांग्रेस के जो अन्य लीडर थे उनकी एक विचार थी कि, विचारधारा थी कि हम क्या करेंगे, इंदिरा गांधी जी को क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। ये छोटी बच्ची थी उस समय, ज़्यादा उम्र नहीं थी इंदिरा गांधी जी की। अब ये एक लेडीज है भाई, काम तो कौन करेंगे? हम करेंगे। और नाम किसका हो जाएगा कि भाई नेहरू परिवार से प्रधानमंत्री बना दिया है। ऐसे करके इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा है कि जो मेरे खिलाफ है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय कांग्रेस पार्टी दूसरी बार, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल। ठीक है ना। ध्यान रखना इंदिरा गांधी जी के समय जो युवा लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, वो तो इंदिरा गांधी जी के साथ में थे, और जिनकी पुरानी विचारधारा थी, है ना, जो नरम दल, है ना, गरम दल तो जिसका मतलब है युवा जोशीले, और नरम दल का मतलब है एकदम पुरानी विचारधारा के। तो कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और पहली बार ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी जी के समय कांग्रेस पार्टी के ही 2 प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी जी ने। किसी भी राज्य में चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, और कोई भी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी जी के सामने यदि ज़्यादा ही अपनी बातें कर रहा है या 1% भी इंदिरा गांधी जी की बात नहीं मान रहा है, तो इंदिरा गांधी जी के पास में एक पावर था, आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, ध्यान रखना। हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। फिर भी हमारे राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी, फिर भी हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि भाई मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मेरा भी कुछ औचित्य है ना, मेरा भी कुछ पद है ना। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मेरे आगे तो कुछ नहीं है, और राजस्थान में लगा दिया था, ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी के समय 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। एक बार तो 1971 में, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी ने एक समझौता किया था, किसके साथ में? रूस के साथ में एक मैत्रिक समझौता किया था इंदिरा गांधी जी ने,
क्योंकि इंदिरा गांधी जी परेशान थी। जब देश आजाद हो गया था, आज ये समस्या नहीं है, आतंकवादी समस्या आज से नहीं है। जब देश आजाद हुआ था उस समय से ये आतंकवादी समस्या भारत के सामने थी, पहले ज्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। पहले पाकिस्तान कितने भागों में था? दो, ठीक है ना। पाकिस्तान एक तो भाई ये पूर्वी पाकिस्तान था, और एक यहाँ पर एक छोटा सा देश था जिसका नाम अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, और बीच में क्या है? भारत है, ठीक है ना। अब एक आतंकवादी समस्या यहाँ से और एक आतंकवादी समस्या यहाँ से। अब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ऐसे तो भाई ज्यादा खर्चा लग रहा है आतंकवादियों पर, तो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में ही, ध्यान रखना, भारत का सबसे मित्र देश है रूस। इंदिरा गांधी जी रूस के प्रधानमंत्री के साथ में एक संधि करती है, मैत्रिक संधि, है ना। मैत्रिक संधि की जाती है, ध्यान रखना। मैत्रिक संधि करते हैं रूस के साथ में कि यदि कोई भारत पर कोई अन्य देश आक्रमण करेगा तो रूस भारत के साथ में रहेगा, और यदि रूस पर कोई संकट आ गया तो भारत किसके साथ में है? रूस। और आपको पता है कि उस समय विश्व दो भागों में विभाजित था, शीत युद्ध चल रहा था उस समय, शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध समाप्त कब कब होता है? 1992 में, ठीक है ना। 1992 में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, तो 1971 में रूस के साथ में संधि हो जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के दो भाग करूंगी, और पाकिस्तान के जो ये पूर्वी भाग है इसको एक अलग देश बना दूंगी। बांग्लादेश के जो स्थानीय लीडर थे उनसे वार्तालाप की गांधी जी ने, और कहा है कि भाई आपके पास में क्या है? आपके पास में कुछ नहीं। राजधानी कहाँ पे है? पश्चिमी पाकिस्तान में। सेना कहाँ है? पश्चिमी पाकिस्तान में। सरकार कहाँ चलती है? पश्चिमी पाकिस्तान में। विकास कहाँ हो रहा है? पश्चिमी पाकिस्तान में। आपके पास में कुछ नहीं है। आपकी सारी संपत्ति या आपके जितने भी इनकम के स्रोत है उसका प्रयोग कौन करे? पश्चिमी पाकिस्तान वाले। आपके पास में कुछ नहीं है। 5 साल के बाद में चुनाव होते तो आपके वोट हो जाते, और उसके बाद में आपके सामने कोई नहीं देखता है। कोई विदेश नीति की योजना है पश्चिमी पाकिस्तान में लागू हो रही, आपके पास में क्या है? आप गरीब, एक तरह के गरीब रह गए हो। पाकिस्तान में भेदभाव हो गया था उस समय। पश्चिमी पाकिस्तान तो अमीर हो गया था और पूर्वी पाकिस्तान क्या था? गरीब। आप ऐसा करो, एक आंदोलन शुरू कर दो आजादी का। अभी वर्तमान में पाकिस्तान क्यों डर रहा है? ये पीओके और बलूचिस्तान में आजादी के जो ये आंदोलन शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान ये पहले से डरा हुआ है, कहीं मोदी जी यहाँ पे सेना ना भेज दे और पाकिस्तान का और विभाजन है ना हो जाए। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया। अब ध्यान रखना, पाकिस्तान को इस बात की जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान की 80% सेना कहाँ पे थी? पश्चिमी पाकिस्तान में, और 20% सेना थी पूर्वी पाकिस्तान में। बीच में भारत है। आंदोलन शुरू हुआ, भारत ने आदेश दिया कि सेना जाकर के बांग्लादेश में क्या करेगी? शांति स्थापित करेगी। भाई मेन टारगेट क्या था? यहां से सैनिकों को भगाना। लेकिन अब ऐसे सीधे बोल दे कि भाई जाकर के यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को मारना, तो विदेशों में विरोध होना शुरू हो जाएगा। अन्य देश भारत का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भारत गया था शांति स्थापित करने के लिए। अब पाकिस्तान को यहां पर जानकारी मिल गई कि भाई भारत सपोर्ट कर रहा है और ये पूर्वी पाकिस्तान हमारे हाथ से निकलने वाला है। तो अब सेना, मेरी बात सुनो, अब ध्यान रखना, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। अब सेना, ध्यान रखना, 80% यहाँ पे है, और यहाँ पर सेना को रोक दिया गया। यहाँ पर सेना नहीं गई है, क्योंकि जल मार्ग से जाएगी तो बीच में भारत की जलीय सेना स्थित है, नेवी यहाँ पर है ना। ऊपर से जा नहीं सकती है। इस साइड से चीन से आएगी, तब तक यहाँ तो साफ हो जाएगा। तो 1971 में ध्यान रखना, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और एक नए देश का उदय हो जाता है, उसका नाम है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश देश तो बन गया। अब इस देश को मान्यता प्राप्त भी जरूरी है ना। ऐसे तो देश नहीं बन सकता है भाई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ, नाम सुना? संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें ध्यान रखना इस देश को मान्यता देना अनिवार्य है। तो उस समय एक तो भारत ने सपोर्ट किया, और भारत के सहयोगी कौन था? रूस। अब रूस था, जितने भी शीत युद्ध के समय रूस के सहयोगी देश थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि बांग्लादेश देश बनना चाहिए। और देश में क्या लग गया था? हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था। ये बात है बांग्लादेश के निर्माण की, ठीक है ना। ये काम तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन और
ध्यान रखना, ये काम गलत कर दिया था कि लगभग राज्यों में क्या लगा दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ठीक है ना, तो भाई लिख देना 1971 में, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, युद्ध, ठीक है ना। बांग्लादेश का निर्माण, उदय, ठीक है ना। अब ये बांग्लादेश बोल रहा है कि हमारा सहयोग पाकिस्तान कर रहा है, सॉरी चीन कर रहा है। बांग्लादेश का निर्माण भी भारत ने किया है भाई, है ना। चीन उस समय, चीन ने किसका सपोर्ट किया था, पाकिस्तान का, ठीक है ना, 1971 में। अब इस समय ध्यान रखना भारत में क्या लग गया था, राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसमें लिख देना 1971 में देश में, है ना, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू। अब इस समय राष्ट्रपति कौन था, कौन बताएगा, उस समय देश में राष्ट्रपति कौन था, वीवी गिरी भाई, है ना, कौन था, वीवी गिरी। अब ध्यान रखना एक समझौता अभी हाल ही में चर्चा में, ध्यान रखना एक समझौता है हाल ही में चर्चा में 1972 में। अब ध्यान रखना दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो गया, एक नया देश भी बन गया। अब पाकिस्तान ने कहा कि मैं ज्यादा विरोध करूंगा तो भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी। भाई हम जिसका विरोध कर रहे हैं और हमारी इतनी औकात भी नहीं है या हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम उनका सामना कर सके, तो भारत के सामने पाकिस्तान क्या है, कुछ नहीं है भाई। एक हाथी के शरीर पे चींटी खा जाती है ना, इतनी चोट है और कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान ने कहा है कि अब भारत के साथ में क्या करेंगे, एक समझौता करेंगे। और 1972 में ध्यान रखना एक समझौता हो जाता है, शिमला समझौता, ध्यान रखना। और अभी वर्तमान में ये शिमला समझौता पाकिस्तान सरकार ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, ठीक है ना। तो लिख देना 1972 में, बेहतर में शिमला समझौता, शिमला समझौता। अब ध्यान रखना मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, वेरी गुड। अब ध्यान रखना ये शिमला समझौता वर्तमान में एक शिमला शहर है भारत में, किस राज्य में, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश से हमारा राज्य है, उसमें शिमला उनकी राजधानी में एक समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसे कहते हैं शिमला समझौता। भारत की तरफ से कौन थी, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जी। और उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से कौन था, जुल्फिकार, जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों, हाल ही में ये करंट में चर्चा में है। अभी ध्यान रखना ये शिमला समझौता समाप्त कब हो गया है, 2025 में, ठीक है ना, 2025 में ये समाप्त हो गया है, 2025 में समाप्त, है ना। अब मेरी बात सुनो, शिमला समझौता ज्यादा डीप से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, किन दो देशों के बीच में हुआ था और समाप्त कब हुआ है, 2025 में, ठीक है ना। अब समझ लो इस शिमला समझौते में क्या प्रावधान थे, कौन बताएगा। पानी का नहीं है भाई, पानी सिंधु समझौता अलग है। देखो मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, इस शिमला समझौते में क्या था, पाकिस्तान को डर क्या था, पाकिस्तान को डर ये लग रहा था कि अभी पूर्वी पाकिस्तान गया है,
पीओके भी जा सकता है ना। और ये बलूचिस्तान है, ये भी जा सकता है, क्योंकि एक बलूचिस्तान प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है बलूचिस्तान। अब धीरे धीरे ध्यान रखना, वहां पर जो उद्योग है ना, उद्योग है या खनिज है या प्राकृतिक गैस है, तेल है, उस पर नियंत्रण कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। लेकिन वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां के लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और ध्यान रखना, अभी वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत की एक अलग से सरकार भी बना दी गई है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है बलूचिस्तान की एक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बलूचिस्तान की सरकार है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग एक प्रधानमंत्री भी है, ध्यान रखना, पूरा मंत्रिमंडल भी है। अब पता नहीं है सहयोग कौन कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान की सरकार चल रही है जैसे पाकिस्तान की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो लोग क्या मानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से एक अलग देश है। अब सपोर्ट पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और ये रियल में सही बात है कि भारत सपोर्ट कर रहा है। अब बलूचिस्तान हाथ से जाने का डर है किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि बांग्लादेश चला गया। अब थोड़े बहुत आंदोलन होता है तो पाकिस्तान सीधा ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग जाता है कि भारत मार देगा। अभी ध्यान रखना, युद्ध की स्थिति है, कितना पागल है पाकिस्तान। हम आराम से शांति से नींद ले रहे हैं, आराम से नींद ले रहे हैं। अब पाकिस्तान में पेट्रोल बंद कर दिया गया, डीजल की कमी आ गई है, पानी रोक दिया गया है ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन भारत जब पाकिस्तान शांत हो जाएगा उस समय भारत की सेना क्या करेगी? अटैक करेगी। पिछली बार आपको पता है कि एक पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसके 12 दिन बाद में भारत की सेना ने अटैक किया था या नहीं किया था? अब पाकिस्तान दिन गिन रहा है, यदि 12 दिन के बाद में भारत अटैक करेगा तो 24 दिन के बाद में करेगा। पाकिस्तान इस तरह के, आप पाकिस्तानी मीडिया पे देखोगे तो ये बातें चल रही है, भारत आराम से नींद चैन से सो रही है भारतीय सेना, लेकिन वहां पर सीमा पे क्या हो रहे हैं? खलबत्ती बची हुई है ना, कल भी, क्योंकि भाई कभी भी भारत क्या करेगा? अटैक कर सकता है। लेकिन भारत अभी तक, भारत की सेना ने एक्टिव मोड पे अभी तक एक्शन नहीं लिया है, और एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान शांत हो जाएगा, पाकिस्तान को लगेगा, टाइम तो लगेगा इसमें। अब आपको लग रहा है कि भाई मोदी जी इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना, भारत की सेना को अटैक करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल के जो समझौते हैं ना, इसमें हम क्या है कि अभी युवा है, हमको यही लग रहा है कि या तो मर जाना चाहिए या मार देना चाहिए। लेकिन जब देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाते हो ना, मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे उस समय क्या भाषण देते थे कि एक सिर काटते हैं तो 10 सिर लेके आओ, हाथों हाथ जवाब होना चाहिए। अब मोदी जी खुद शांत क्यों है? क्योंकि एक सैनिक भी हमारा शहीद हो गया ना, देश के लिए तो वो सैनिक है, लेकिन एक पूरा परिवार क्या हो जाता है? उजड़ जाता है, ध्यान रखना। अब भारत अटैक करेगा, लेकिन भारत में ध्यान रखना एक जन हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए भारत एकदम शांत है। पाकिस्तान शांत हो जाएगा तो भारत का काम ही क्या है? आतंकवादियों को मारना। चुपचाप जाएंगे, 20-25 मिनट में काम तमाम करके वापस आ जाएंगे, एक भी सैनिक शहीद नहीं होगा। अभी अटैक करेंगे तो भाई ध्यान रखना, कितना भी कमजोर पाकिस्तान है ना, तो थोड़ा बहुत तो हमला करेगा, है? सैनिक भी हमारे शहीद हो जाएंगे। 1965 का युद्ध, 1971 और कारगिल का युद्ध, हमारे सैनिक शहीद हुए या नहीं हुए? हुए ना। कितना ही कमजोर है फिर भी हमला तो वो सामने करेगा। तो इसलिए अभी सरकार शांति है ना, अटैक तो होगा लेकिन जब पाकिस्तान शांत हो जाएगा। अभी पाकिस्तान में हालत इतनी खराब हो चुकी है, सोच नहीं सकते हो आप। अब भारत ने जल रोक दिया, अब जल रोक करके एक नदी में जल की भाई मात्रा बढ़ा दी गई तो वहां पे बाढ़ आ गया, है ना, और एक इलाके में तो पानी की कमी है, लोग प्यास मर रहे हैं। अब पाकिस्तान भाग के, अब अमेरिका ने भी मजाक बना दिया है कि पाकिस्तान भाग रहा है कि जल जल जल, ठीक है ना। तो ये समाप्त हो गया भाई। अब इसमें क्या था,
इसमें यह डर था कि भारत पाकिस्तान के और हिस्से को भी आज़ाद ना करा दे। और इसमें है कि जो हमारी प्राचीन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, रेड क्लिफ रेखा है ना, जीरो लाइन रेखा है, इसको दोनों सैनिक भी क्या नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। सेना इसके भाई इस साइड और इस साइड है ना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ध्यान रखना, ये रेड क्लिफ रेखा है, इसके साइड में यहाँ पर जीरो लाइन रेखा खींची गई है दोनों तरफ से। इस तरफ पाकिस्तान की सेना है, इस तरफ भारत सेना है, दोनों के बीच में इतना गैप है, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में ही। पाकिस्तान को डर लग रहा है कभी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अब यह हो गया शिमला समझौता। उसके बाद में बात करें, इंदिरा गांधी जी ने 1975 में, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, लेकिन उससे पहले भारत ने एक पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया है, 1974 में, ठीक है ना। तो लिखना भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया, कोई बताएगा क्या? 1974 में, लेकिन डेट 18 मई। वेरी गुड, 18 मई 1974, ध्यान रखना, प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, ठीक है ना। स्थान सबको याद है, अब आप राजस्थान से ही हो। पोखरण, पोखरण, पोखरण कहां पे है? जैसलमेर, ठीक है ना। और जैसलमेर कहां पे है? राजस्थान। और राजस्थान कहां पे है? भारत में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। पोखरण को परमाणु नगरी कहा जाता है ना, पोखरण को परमाणु नगरी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रावधान है कि जिस देश के पास में वीटो है वो देश ही क्या करेगा? परमाणु परीक्षण करेगा, अपने पास में परमाणु हथियार रख सकता है। और जिस देश के पास में वीटो नहीं है वो देश क्या नहीं कर सकता है? परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। अब ये पाकिस्तान आप देखते हो ना, बार बार धमकी दे रहे हैं भारत को, हमारे पास में परमाणु है, हमारे पास में परमाणु है ना। 100-100 ग्राम के परमाणु पर इनके हथियार, इनके पास में बम है या नहीं है, फिर भी एक माहौल बना दिया है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि परमाणु परीक्षण कर दे। पाकिस्तान ने भीख से मांगे ना, भीख। मान लो कि अमेरिका के कुछ परमाणु बम है ना, वो क्या करेंगे कि उनको लग रहा है कि इतने शक्तिशाली नहीं है, तो क्या करते हैं, पाकिस्तान जैसे भिखारी देश से परमाणु करे उनको दे देते। तो पाकिस्तान को ये भीख में मिले हैं, लेकिन भारत ने ध्यान रखना ये परमाणु परीक्षण खुद ने किए, ये रियल बात है। आ जाओ, वेलकम, माला से स्वागत करो भाई, ना जल्दी आए हो आज। नेक्स्ट लिखना, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितने बैंकों का? 14 बैंकों को ध्यान रखना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में तो प्यारे बच्चों 1975 में तीसरी बार देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, लिख देना। 1975 में देश के अंदर तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू, ठीक है ना। देश के अंदर तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब हुआ? 1975 में। अब कारण क्या है?
अब इस कारण से भारत में कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कारण क्या है इसमें? कारण पूछा जा सकता है। कारण है इसमें आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति कारण क्या है? आंतरिक अशांति। अब समझना, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय आपातकाल है, सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा राष्ट्रीय आपातकाल है। अब समझना ये क्यों लगाया गया। सीधा बैठ जाए, एकदम सीधा। ये भाई तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगा और इस शब्द को हटा दिया गया? आंतरिक अशांति की जगह वर्तमान में क्या है? सशस्त्र विद्रोह। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी जी ने अवैध रूप से चुनाव जीते हैं। इंदिरा गांधी जी ने अवैध रूप से चुनाव जीत लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरियों का प्रयोग किया है। सरकारी मशीनरी का मतलब है गाड़ी घोड़े, है ना, कि भाई इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ियों का प्रयोग किया है। और जो इंदिरा गांधी जी के सामने जो चुनाव लड़ रहा था, इंदिरा गांधी जी का प्रतिनिधि, है ना, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मतलब याचिका डाली कि भाई इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन करेगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दो और इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी को जेल भी हो सकती है। अब उस समय ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी का एक बेटा था जिसका नाम था संजय गांधी और एक बेटे का नाम था राजीव गांधी। लेकिन जो ये प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी। लेकिन काम कौन कर रहा था? सभी संजय गांधी। यदि संजय गांधी जीवित होता तो आज कांग्रेस पार्टी की ये हालत नहीं होती। ध्यान रखना, संजय गांधी को पता चला कि अब माता जी तो प्रधानमंत्री पद से जाने वाली है? प्रधानमंत्री का बेटा है और ध्यान रखना पद का सही उपयोग कौन कर रहा है ना? हमारे पिताजी मान लो कि प्रधानमंत्री है, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का बेटा है ना, वर्चस्व बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वैसे ही संजय गांधी ने आज जो आपके कैबिनेट मंत्रिमंडल था इंदिरा गांधी जी का, उस समय इंदिरा गांधी जी का कैबिनेट मंत्रिमंडल था, उसकी एक बैठक बुलाई। बैठक किसने बुलाई? बैठक बुलाता कौन है? प्रधानमंत्री। भाई कैबिनेट मंत्री की बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री बुलाता है। लेकिन यहाँ पे किसने बुलाई है? प्रधानमंत्री का बेटा संजय गांधी ने। अब बैठक बुला ली कि भाई इंदिरा गांधी जी पे आरोप लगाए, न्यायपालिका के सामने किसी की नहीं चलती है, अब क्या करे? तो एक मंत्री था हरियाणा का, एक चौधरी था, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना, उन्होंने कहा है कि आप ऐसे करो, हमारे पास में एक प्रावधान है आर्टिकल 352, है ना, देश के अंदर क्या लगा दो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। अब ये अवैध रूप से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा था। अब कैबिनेट मंत्री में जो मंत्रिमंडल के मंत्री थे ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि संजय गांधी के सामने बोल दे, चाहे कोई भी हो, उम्र में बड़ा हो, अनुभव अधिक हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि संजय गांधी के सामने भाई आवाज उठा ले। लेकिन ये घोषणा क्यों की गई? क्योंकि भाई देश के सामने ये समस्या आ गई है कि एक जेपी, जयप्रकाश नाम सुना आपने? जेपी ने उस समय चुनाव में, स्थानीय चुनाव में एक भाषण दे दिया था कि केंद्र सरकार बेरी है, गूंगी है। तो उसको, उस वीडियो को दिखा करके कहा है कि ये देश के अंदर अशांति का माहौल है और क्या लगाएंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। जितने भी इंदिरा गांधी जी के विरोधी थे, है ना, जो इंदिरा गांधी जी के विरोध कर रहे थे, उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल के अंदर डालने के बाद में ध्यान रखना, बड़े बड़े मच्छर थे, गर्मी का टाइम था, है ना, मच्छर काटे तो सभी ने कहा कि ऐसे तो इंदिरा गांधी जी चुनाव हारेगी नहीं, लोकप्रिय थी, ऐसे तो जनता इनको चुनाव नहीं हराएगी, हम क्या करते हैं सभी साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने एक जनता दल का गठन किया था।
ये भारतीय जनता पार्टी, इसका जन्म होता है जेल के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो जयप्रकाश जी और मोरारजी देसाई इन सब ने मिलकर के कहा कि अब की बार 1977 में चुनाव होंगे, इसमें हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जनता ने इंदिरा गांधी जी को चुनाव हरा दिया। और इंदिरा गांधी जी को पुलिस ने बंदी भी बना लिया था, ध्यान रखना, गिरफ्तार किया गया। पहली प्रधानमंत्री है जिसे गिरफ्तार किया गया, इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार किया, अब जनता ने माहौल बना दिया, है ना, प्रचार करने के लिए। आज से नहीं हो रहा ये प्रचार कि मोदी जी प्रचार करे सोशल मीडिया से, पहले से हो रहे थे इंदिरा गांधी जी के समय। अब माहौल ऐसा बना दिया गया कि इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता आ गई। हरियाणा ने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा, नजदीक कौन था, हरियाणा। अब पुलिस आ रही थी, अब पुलिस ने आकर के दरवाजा खटखटाया। बाहर कौन आता है, संजय गांधी। और कहा कि भाई इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार करेंगे। संजय गांधी ने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री, इतनी औकात है आपकी कि गिरफ्तार कर लोगे। तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई न्यायपालिका का आदेश है, हम क्या करें, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जी गिरफ्तार हो। देश का गरिमाई पद है, लेकिन हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया कि एक आम नागरिक और एक प्रधानमंत्री बराबर है न्यायपालिका के लिए, है ना। पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई गिरफ्तार करने के लिए मैं तैयार हूं। संजय गांधी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, न्यायपालिका इतनी बड़ी कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर रही है। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा 20 मिनट दो मुझे, मैं तैयार होकर आ रही हूं। इंदिरा गांधी जी आ जाती है और इंदिरा गांधी जी को पुलिस वाले लेके जा रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैं एक अपराधी हूं, मुझे ऐसे मत लेके जाओ, मेरे हाथों में क्या लगा दो, हथकड़ी। तब तक इंदिरा गांधी जी ये चाह रही थी कि भीड़ इकट्ठा हो जाए। क्या हो जाए, भीड़ इकट्ठा। ऐसे तो पुलिस वाले लेके चले जाएंगे, है ना भाई। 30 मिनट का गैप लिया, फिर कहा कि हथकड़ी लगाओ। फिर बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, दिल्ली की हर सड़क पे भीड़ हो गई थी। फिर इंदिरा गांधी जी ने हथकड़ी लगा करके पुलिस वालों को कहा कि मेरे इस हथकड़ी को पकड़ लो आप। लेडीज पुलिस साथ में थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई आप पर हमें विश्वास है कि आप भागोगे नहीं। हथकड़ी तो उसकी लगाई जाती है जो भाग जाता है, कोई बड़ा अपराधी होता है ना। आप प्रधानमंत्री हो पूर्व, आप कैसे भागोगे। नहीं, इंदिरा गांधी जी ने कहा मैं भी एक अपराधी हूं। हाथों में हथकड़ी लगा करके इंदिरा गांधी जी ने कहा मैं पुलिस की जीप में जाऊंगी। फिर ध्यान रखना, हथकड़ी दिखाई थी जनता को, जनता भीड़ हो गई थी एकटा। हथकड़ी है ना ऐसे कि देख लो, पहली बार विपक्ष की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री के हाथों में हथकड़ी लग गई है। देश में ध्यान रखना, किसी के हाथों में हथकड़ी लग सकती है। ये तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगी है तो आपके भी लग सकती है। फिर वापिस लोकसभा के चुनाव होते हैं, जनता ने इंदिरा गांधी जी को जिता दिया। तो ऐसी लेडी थी जिन्होंने हथकड़ी दिखा करके चुनाव जीत लिया था, है ना। हाँ, इसलिए लेडी डॉन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब भाई ध्यान रखना, इस समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, बड़ा संविधान संशोधन है। इसे कहते हैं मिनी संविधान, मिनी संविधान भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। अब भाई ये आंतरिक अशांति की जगह अभी वर्तमान में क्या है, सशस्त्र विद्रोह, इसको मैं पहले लिखा चुका हूं, है ना। सशस्त्र विद्रोह, इसको मैं भाई पहले लिखा चुका हूं। सशस्त्र विद्रोह, इसको पहले मैं लिखा चुका हूं। ये कब जोड़ा गया भाई, ये जोड़ा गया है मतलब 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को, ठीक है ना। उन्नीस सौ 76 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। फिर बात करें 1971 में इन्होंने राजाओं की पेंशन बंद कर दी थी, है ना। भाई लिखना चाहो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखना, जिसको लिखना है लिख देना। 1971 में राजाओं की पेंशन बंद, हाँ 26वां संविधान संशोधन किया गया है ना, पेंशन है बंद कर दी। फिर क्या होता है, फिर प्रधानमंत्री कौन बनते हैं,
मोरारजी देसाई, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, हेडिंग डालना मोरारजी देसाई। यहां पर इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती है। आप 42वें संविधान संशोधन में लगभग संविधान में 80% भाग प्रभावित हुआ था। अब क्या बताऊं मैं तुझे, बता, लगभग 80% संविधान का जो भाग है ना, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है ना, मंत्रिमंडल है, लगभग 80% संविधान में ध्यान रखना संशोधन किया गया। संविधान है ना, संविधान, पूरा संविधान को क्या मानते हैं? 100%, ठीक है ना, पूरे संविधान को 100% मानते हैं। अब इस 100% का 80% क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, ये ध्यान रखना। अब क्या बताऊं इसका, मुझे बता दूं, हाँ? लेकिन हाँ, ये मैं पहले बता चुका हूं कि इस 42वें संविधान संशोधन से आपके संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य में हमें पढ़ चुके हैं, है ना। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए मूल कर्तव्य, ठीक है ना। ये कब जोड़े गए हैं? 1976 में जोड़े गए। कब? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है ना भाई। इसे मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान का 80% भाग है प्रभावित हुआ था, है ना। प्रीवी प्रेस, है ना, प्रीवी प्रेस पेंशन थी, है ना, प्रीवी प्रेस, इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अरे मेरी बात सुनो, जब देश का एकीकरण किया गया, ठीक है ना, देश का एकीकरण किया गया तो उस समय भारत में 565 रियासत थी, ठीक है ना। समझो भाई, ये पेंशन शुरू क्यों की गई है? इसलिए की गई है कि जब देश का एकीकरण किया गया, भारत में 565 रियासत थी। कितनी थी? 565। अब 565, ये ध्यान रखना, ये राजाओं के अधीन थी। किसके अधीन थी? राजाओं के अधीन। भाई ये एक अलग से देश था, ये ध्यान रखना। अब इन राजाओं को कहा है कि भाई हम देश में क्या करे हैं? लोकतंत्र स्थापित करे हैं, देश में संविधान बन रहा है, देश में लोकतंत्र की सरकार बनेगी, लेकिन इनको बहला के फुसला करके एकीकरण किया गया। भाई सीधी बात है ना, लॉलीपॉप दिया था इनको। हाँ, तो इसमें क्या है, मेरी बात सुनो, आपके पास में एक रियासत है और आप उस रियासत के स्वामी हो, और आपको बोल दे कि ये रियासत मुझे दे दो, आप दे दोगे क्या? नहीं। एक घर नहीं दे सकते लोग, आपको पता ना, एक घर, तो ये रियासत है भाई। तो राजाओं को कहा है कि भाई देश में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, संविधान बन जाएगा, सरकार बनेगी, लेकिन इस रियासत के राजा कौन रहेंगे? आप ही रहोगे, आप ही रहोगे। और सरकार आपको क्या देगी? पेंशन देगी, खर्चा पानी चलने के लिए, हुक्का पानी चलने के लिए, रात दरबार चलने के लिए आपको सरकार क्या देगी? पैसे देगी। भाई सेना हम रखेंगे, आपको कुछ नहीं, आपको घर बैठे क्या आएगी? आपकी पेंशन आएगी और आप राजा का राजा रहोगे। तो राजा ने कहा ये तो काम तो अच्छा है भाई, किसी रियासत के साथ में युद्ध करना नहीं पड़ेगा। तब राजाओं ने कहा कि हम क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अब अलग रियासत तो होगी नहीं, है ना, अब हमारे पास में सेना है, तो इनकी पेंशन बंद कर दो। क्या कर दो? इसकी पेंशन है बंद कर दो। ध्यान रखना, है ना, प्रीवी पर्स, है ना, प्रीवी पर्स है, इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, ये राजाओं की पेंशन थी, है ना, प्रीवी पर्स, ठीक है ना, ये सरकार द्वारा पेंशन दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद में भाई प्रधानमंत्री लिख देना। क्या हुआ? नेक्स्ट प्रधानमंत्री लिखना मोरारजी देसाई। देसाई। अब देखो मेरी बात सुनो, मोरारजी देसाई पहले इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में मंत्री थे। क्या थे? मंत्री भी थे। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, मैंने कहा ना कि इंदिरा गांधी जी का जिसने विरोध किया उसको क्या किया था? जेल के अंदर डाल दिया था। तो इसमें लिख देना प्रथम गैर प्रथम कांग्रेसी पीएम
ठीक है ना। अब इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था। 44वां संविधान संशोधन 1978। पहला काम तो ये किया। अब इससे में ध्यान रखना, इसमें जो ये आंतरिक अशांति शब्द है ना, उस जगह क्या कर दिया था, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है ना। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था, त्यागपत्र। अपने पद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। किसने, मोरारजी देसाई ने। ठीक है ना। इनका जन्म दिवस यहां लिख देना भाई, वेरी गुड, है ना। जन्म दिवस आर्मी लेवल के पर्सन तो यही है, जन्म दिवस 4 वर्षों के बाद में, है ना। 29 फरवरी जन्म होता है लीप वर्ष में। ठीक है ना। प्रथम प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र। ठीक है ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार, है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे भारत का भारत रत्न है, वैसे ही पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय सम्मान है ना। तो भारत में ध्यान रखना, इस प्रधानमंत्री को दिया गया है, ध्यान रखना, मोरारजी देसाई को। पाकिस्तान को अब जाकर के चैन से नींद आई कि अब इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार है नहीं है, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है, मोरारजी देसाई को। इसको भी भाई लिख देना, है ना। लिखना लिखना मोरारजी देसाई को मोरारजी देसाई को मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सबसे राष्ट्रीय, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। फिर ध्यान रखना, प्रधानमंत्री बनते चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना। अब भाई गठबंधन की सरकार थी, है ना। भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के समय। मोरारजी देसाई का साथ ही मोरारजी देसाई का विरोध करे थे, उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र। ठीक है ना। यूपी से था भाई ये। मेरी बात सुनो, ये भी ध्यान रखना, ये चौधरी चरण सिंह, ये भाई संयुक्त प्रांत से थे। संयुक्त प्रांत में अभी वर्तमान में बिहार और यूपी है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे, है ना, सिर्फ नाम मात्र के। कभी भी चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना नहीं किया था। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था। एकमात्र पीएम जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। अरे भाई, समान अलग चीज है, सामना अलग होता है ना। कभी लोकसभा की बैठक में ही नहीं गए, प्रधानमंत्री बन गए, कभी लोकसभा की बैठक में ही नहीं गए थे, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, इसका जन्म दिवस है 23 सितंबर को। ठीक है ना। जन्म दिवस कब है, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, वेरी गुड, है ना,
23 दिसंबर, सॉरी है ना, 23 दिसंबर है को जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस, किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को ध्यान रखना इनका जन्म दिवस है और इस दिन हम क्या मनाते हैं, किसान दिवस है मनाते हैं। फिर प्रधानमंत्री कौन बन जाती है, इंदिरा गांधी जी वापिस, है ना। इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना। अब इंदिरा गांधी जी वापिस चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बन जाती हैं। एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने, ध्यान रखना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना 3 से 5 जून 1984, इस समय ध्यान रखना इंदिरा गांधी जी का मौत का कारण क्या है, 3 से 5 जून कब हुआ है, 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ध्यान रखना पंजाब के स्वर्ण मंदिर में, ठीक है ना। इस ऑपरेशन की वजह से इंदिरा गांधी जी के जो अंग रक्षक थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है ना। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, लिख देना, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, दौरान मृत्यु 84 में ही हो गई भैया ना, ठीक है ना। डेट राजीव गांधी को पूछ लेना भाई, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, काम की चीज तो ये है कि भाई कब हुई, कब जन्म हुआ, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। और नहीं मुझे इतनी डेट याद नहीं रखनी है ना। अब मेरी बात सुनो, प्रश्न क्या है, हाँ भाई, कार्यकाल साथ में बता दूं क्या है, ठीक है भाई। कार्यकाल अभी लिख दो ना, ऊपर लिख दो इसके ना, मैं बोलूं वैसे वैसे लिख दो। लिखना नेहरू जी 1947 से 1964, ठीक है ना। फिर उसके बाद में लिखना 1967 से, लिखना 1964 से लेकर के 1967 तक लाल बहादुर शास्त्री, 64 से 67, अरे सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना ना, सिर्फ 13 दिन और 1-2 महीने तक, ठीक है ना। फिर लिखना इंदिरा गांधी जी 66 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। फिर लिखना 1967 से लेकर के, है ना, 1967 से लेकर के इंदिरा गांधी जी में लिख देना 1977, 1977 ध्यान रखना। 1967 से लेकर के 1977 भाई, यार इतने 77। अब फिर लिखना मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई 1977 से 1979, है ना। फिर लिखना चौधरी चरण सिंह 1 साल के लिए बने, है ना। इंदिरा गांधी जी है भाई, है ना, मोरारजी देसाई, अरे ये है ना चौधरी चरण सिंह, ध्यान तो देते नहीं हो। और विशेष ध्यान रखना प्रधानमंत्री के कार्यकाल से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। लिखा दूंगा मैं, लेकिन इसलिए मैंने नहीं लिखा है कि क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं नहीं फिर फालतू में, है ना, इतना याद कर लो काफी है, ठीक है ना।
ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन काम की चीज क्या है, काम की चीज यह है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, वो याद नहीं करेगा कोई, ठीक है ना। ये लास्ट पर्सन है, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में राजीव गांधी जी क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री, है ना, सबसे युवा प्रधानमंत्री, ठीक है। कल की क्लास में प्रधानमंत्री टॉपिक पूरा हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात है करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक पर्सन है लास्ट है, उसके बाद में क्लास को एंड करते हैं। आजा, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के समय राष्ट्रपति कौन था, ज्ञानी जैल सिंह। कौन था, एक सिख प्रधान राष्ट्रपति था, सिख राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।